हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में लिटरेरी टर्म्स ट्रेजेडी इंक्लूड है उसको डिस्कस करेंगे। ट्रेजेडी का जो लिटरल मीनिंग अपन देखें तो मतलब होता है कि मिसफॉर्चून या फिर दुखांत या फिर विपत्ति टाइप का, ऐसी कोई चीज़ जिसका अंत है या फिर जिसका जो समापन होता है वो सुखद नहीं होकर दुखद होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रेजेडी। और ये जो टर्म है इसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक से माना जाता है और ये 5 सेंचुरी बीसी से ऑलमोस्ट माना जाता है। उस टाइम जो ग्रीक में कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लेस थे, यानी कुछ ऐसे नाटक थे स्पेसिफिक जो कि फेस्टिवल्स पे परफॉर्म होते थे, उनको ट्रेजेडी बोला जाता था। वैसे तो ट्रेजेडी का मतलब जैसे मैंने बताया कोई डिज़ास्टर या मिसफॉर्चून होता है, पर ये जो आर्ट में या फिर लिटरेचर में अगर हम बात करें तो लिटरेचर में ऐसा कोई वर्क जो कि बहुत ज़्यादा सीरियसनेस लिया हुआ हो उसको बोला जाता है। तो ट्रेजेडी इज़ अ जॉनर ऑफ स्टोरी इन विच अ हीरो इज़ ब्रोट डाउन बाय हिज और हर ओन फ्लोज, usually by ordinary human flaws like greed, over ambition or even an excess of love, honor or loyalty। तो ट्रेजेडी का जो जॉनर है उसमें जो स्टोरी लाइन होती है उसमें कोई हीरो यानी कि जो इसका प्रोटोगनिस्ट होगा या मेन जो लीडिंग कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर होता है, वो अपनी खुद की गलतियों की वजह से उसका जो मिसफॉर्चून होता है वो खुद की गलतियों की वजह से होता है और उसका डाउनफॉल होता है। मतलब उसकी जो स्थिति है सुखद स्थिति से वो दुखद स्थिति में अपनी खुद ही गलती की वजह से पहुंचता है। उसमें से कुछ फ्लोज ऐसे जैसे कि या तो उसमें ग्रीड हो, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ग्रीड हो जैसे कि मैकबेथ में थी, या ओवर एम्बिशन हो, या फिर एक्सेस ऑफ लव हो, ऑनर हो, लॉयल्टी हो, या फिर जेलसी हो जैसे कि उसमें थी ओथेलो में थी। इस तरह की होती है ये जो फ्लोज होते हैं खुद के हीरो के, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। In any tragedy, we start with the tragic hero, usually in his prime. The hero is successful, respected, and happy, but he has some tragic flaw that will ultimately cause his downfall. वो जो ट्रेजेडी होती है उसकी स्टार्टिंग होती है एक हीरो यानी प्रोटैगनिस्ट जो अपनी प्राइम पे होता है। प्राइम मतलब अपनी उच्चतम अवस्था में होता है, मतलब एक इंसान की उच्चतर जो अवस्था हो सकती है, मतलब एक आदर्श अवस्था में वो होता है। वहाँ से वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होता है, उसकी रिस्पेक्टफुल भी होता है और खुश होता है, पर खुद की कुछ कमी की वजह से या खुद की कुछ गलतियों की वजह से उसकी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन आता है। वो सुखद स्थिति से दुखद स्थिति में पहुंच जाता है, यानी कि उसका डाउनफॉल हो जाता है खुद की गलती की वजह से, और उसका जो अंत होता है वो दुखांत होता है। फिर यूजुअली द प्लॉट ऑफ द स्टोरी फ्लोज अ ग्रेजुअल डिसेंट फ्रॉम ग्रेटनेस टू डिस्ट्रक्शन। It's especially important that the hero end up isolated from all of his friends and companions. In the end, we feel deep sadness and pity, also called pathos, for the hero. अब जो ये हीरो होता है इसकी जो स्टोरी लाइन, द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, मतलब जो स्टोरी लाइन होती है वो इस तरह से मतलब इस तरह से फ्लो होती है, इस तरह से चलती है कि हीरो जो अंत में जाकर आइसोलेटेड मतलब अकेला हो जाता है, उसके दोस्त भी नहीं होते, उसके कंपेनियंस भी नहीं होते, साथी सब उसको छोड़ देते हैं। और उस स्थिति को देखते हुए हमें बहुत ज़्यादा अंदर से यानी कि हमारे इमोशंस यानी सैडनेस यानी उदासी और उस पे हीरो की स्थिति पे हमें दया आती है, इस टाइप का फीलिंग आती है जिसको कि पैथोस बोलते हैं, पीटी एंड सैडनेस को। जो उस प्रोटैगनिस्ट है जो मेन कैरेक्टर है उसके लिए हमें ये फील होता है, भाई हमें उसकी स्थिति को देख कर हम उदास हो जाते हैं क्योंकि वो जो हीरो होता है वो एक कॉमन पर्सन की तरह होता है। वो बहुत ही ज़्यादा उच्च जैसे कि उच्च अवस्था में भी नहीं होगा, उच्च अवस्था इन सेंस कि वो कोई भगवान के रूप में या फिर कोई अवतार की अगर हम माने तो उसकी अगर हम दुख की स्थिति देखेंगे तो अपने को हम कनेक्टेड फील नहीं करते हैं उस चीज़ को। कनेक्टेड इन सेंस हम फील क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ये लगता कि हमारी स्थिति में है नहीं, वो अपने से लिंक नहीं होता है, वो कॉमन पर्सन नहीं होता, तो अपने से लिंक नहीं होता वो। हमें दुख उस चीज़ के लिए ज़्यादा फील होता है जब लगता है कि हाँ हम भी इस स्थिति में हो सकते थे और हमारे साथ भी ऐसा हो सकता था। मतलब कनेक्टेड फील होना चाहिए उस प्रोटैगनिस्ट से, उस हीरो से, ना तो वो बहुत ज़्यादा आदर्श स्थिति में हो। आदर्श स्थिति मतलब जैसे अगर हम बात करें जैसे जीसस क्राइस्ट की स्टोरी सुने तो अपने को इतना दुख नहीं होता, या फिर कोई एकदम जैसे बहुत डेविल हो, कोई बुरा एकदम बुरा आदमी हो, तो उसकी अगर अपन उसका डाउनफॉल देखेंगे तो भी अपने को इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। एक हमें कनेक्टेड फील उस आदमी से होता है जो हमें सिमिलर फील होता है, मतलब क्वालिटी सिमिलर होती है कि एक कॉमन पर्सन है तो उसके साथ अपने को ज़्यादा कनेक्शन फील होता है। तो उसकी जो हालत होती है, उसकी जो सैडनेस है उसके पे, तो उसकी स्थिति को देख के हमें सैडनेस और पीटी दोनों ज़्यादा फील होती है।
but we also feel a sense of understanding. The story wants us to guard against the ordinary flaws that brought down the hero. और जो ये ट्रेजेडी है वो हमें मैसेज देती है या फिर हमें गार्ड करती है किस चीज़ के लिए कि जो ऑर्डिनरी फ्लोज होते हैं अपनी लाइफ की, जैसे कि ग्रीड, एक्सेस ऑफ ग्रीड हो जाता है, लव हो जाता है, लॉयल्टी चीज़, जेलसी, इन चीज़ों से हमारा भी डाउनफॉल हो सकता है जैसा कि हीरो का हुआ है। और जो इंग्लैंड की जो ट्रेजेडीज़ थी उनका जो मॉडल था वो सैनिकल मॉडल्स पे बेस्ड थी। और सबसे पहले जो ट्रेजेडी पब्लिश हुई थी या फिर लिखी गई थी, परफॉर्म हुई थी, वो 1561 में थी, थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल के द्वारा, जिसे गॉबोडक बोलते हैं। और इसकी जो ट्रेजेडी की जो डिफिनीशन दी थी सबसे पहले वो दी थी अरिस्टोटल ने। तो उन्होंने बताया था कि ट्रेजेडी is an imitation of an action that is serious, complete, and of certain magnitude, in the language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play, in the form of action, not of narrative, through pity and fear affecting the proper purgations, catharsis of these and similar emotions. तो अरिस्टोटल ने जो डेफिनेशन दी थी उसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ट्रेजेडी जो होती है, या ट्रेजेडी भी एक आर्ट है या लिटरेचर है, तो कोई भी आर्ट या लिटरेचर लाइफ की इमिटेशन होती है। मतलब जीवन का जो भाई कोई भी, जैसे नेचर को अपन देखें, कोई भी एक पेंटर हो, किसी की पेंटिंग बनाता है तो किसी चीज़ को देख कर फिर वो बनाता है, तो वो एक इमिटेशन हो गई। मतलब किसी चीज़ को फॉलो करते या उसको इमिटेट करके ही वो प्रेजेंट करता है, तो वो टोटलिटी मतलब संपूर्णता उसको प्रेजेंट नहीं कर पाता है, उसका कुछ अंश को वो प्रेजेंट करता है। तो ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, मतलब कोई भी एक एक्शन होता है या कोई भी कृत्य होता है उसके वो इमिटेशन है जो कि सीरियस होता है अपने आप में। सीरियस इन सेंस क्योंकि ये ट्रेजेडी है तो उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो सीरियस होगा, गंभीर होगा, वो स्टार्टिंग से लेके अंत तक गंभीर ही होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कॉमेडी यानी हास्य विनोद का कुछ सब्जेक्ट है, तो उसका जो राइटर होगा वो जो अपनी राइटिंग लिखेगा या कोई भी वर्क लिखेगा उसमें वो हास्य को इंक्लूड करेगा, यानी कॉमेडी को इंक्लूड करेगा। वैसे कोई जो राइटर ट्रेजेडी लिखता है उसमें वो जो अपनी थीम होगी वो सीरियस होनी चाहिए, गंभीरता लिए हुए होनी चाहिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट इन सेंस कि उसके जो जितने भी एक्शन हो या जितने भी प्लॉट हो वो एक दूसरे से जुड़े हुए हो, और जिसका जो इसकी शुरुआत हो तो हमें ये फील नहीं होना चाहता जैसे कि कोई भी ड्रामा उसमें हमें शुरुआत बताई यानी उसका स्टार्टिंग या बिगनिंग बताए ना, तो हमें ये ऑडियंस को या फिर रीडर को ये फील नहीं होना चाहिए कि भी ये जो स्टार्टिंग है वो अधूरी है, मतलब इससे पहले भी कुछ हुआ होगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो स्टार्टिंग है उससे ये फील होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ यहीं से स्टार्ट हुई, इससे पहले कुछ नहीं हुआ था। और जो स्टार्टिंग है या बिगिनिंग है वो फॉलो करनी चाहिए मिडिल की तरफ, मतलब वो मिडिल की तरफ प्रोग्रेस करनी चाहिए, और जो मिडिल है वो एंड की तरफ प्रोग्रेस करना चाहिए। मतलब ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए और वो जो एक फ़्लो में होनी चाहिए। बिगिनिंग के बाद हमें फील होना चाहिए कि जो मिडिल आया वो मिडिल ही यही हो सकता है, दूसरा नहीं। और मिडिल के बाद में जो एंड आया वो उससे भी कनेक्टेड होना चाहिए कि जो एक्शन जा रहा है वो मिडिल से एंड की तरफ ही जा रहा है, वो एक फ़्लो में हो, मतलब लगातार हो। और जो एंड है, एंड के बाद में हमें ऐसा रीडर को या फिर किसी जो ऑडियंस है उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि भी इस एंड के बाद में भी स्टोरी लाइन आगे जा सकती थी, नहीं, वो एंड हो तो वहाँ हमें फील होना चाहिए कि जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो गई है, मतलब वो अपने आप में एक परिपूर्ण है, ना तो इससे पहले कुछ हो सकता था ना इसके बाद में कुछ हो सकता है, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट। एंड ऑफ ए सर्टन मैग्नीट्यूड, और जो उसकी मैग्नीट्यूड है यानी कि वो जो लंबाई है वो एक सर्टन होनी चाहिए, मतलब सीमित होनी चाहिए, एक सर्टनिटी ली हुई होनी चाहिए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अपनी जो हिंदी मूवीज़ हैं, उस मूवीज़ की जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड होता है वो 2 से ढाई घंटे होता है, तो उसमें जो भी एक्शन होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, तो हमें उसका सारा का सारा जो एक्शन की या प्लॉट की जो भी लगातार होता है वो हमें याद रहता है कि स्टार्टिंग में ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, ये क्योंकि ये 2-ढाई घंटे का होता है तो हमें याद हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें जैसे कि अपने डेली शोप्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, तो वो इतने लंबे चलते हैं कि हम भूल जाते हैं कि स्टार्टिंग कब हुई थी और एंड कब होगा। मतलब जो ये अपन ट्रेजेडी या फिर जो वर्क लिख रहे हैं वो इतने मैग्नीट्यूड का होना चाहिए कि ऑडियंस और जो रीडर है उसको कनेक्टेड फील हो और उसको ये सारी की सारी स्टोरी समझ में आए, मतलब वो कोई भी अंश छूट ना जाए उससे, इतने मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। या ट्रेजेडी एपिक फॉर्म का नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं होना चाहिए कि
ऑडियंस जब मिडल में पहुँचे तो भूल जाएगी स्टार्टिंग में क्या हुआ था, या फिर एंड में पहुँचे तो ये भूल जाएगी स्टार्टिंग में क्या हुआ। तो वो क्या जो पीटी और पैथोस सैडनेस फील होनी चाहिए वो हो नहीं पाती, क्योंकि वो स्टोरी लाइन लंबी हो जाती है तो वो उससे कनेक्टेड फील नहीं करते हैं। तो एंड ऑफ ए सर्टन मैग्नीट्यूड इन द लैंग्वेज एम्बेलिश्ड विद ईच काइंड्स ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट। और जो लैंग्वेज होती है वो एम्बेलिश होती है, मतलब उसके सजावट की हुई होनी चाहिए, मतलब उसमें सॉन्ग्स भी आने चाहिए, उसमें रिदमेटिक पैटर्न होना चाहिए, उसमें हारमोनी होनी चाहिए, उसमें कॉरस का भी होना चाहिए। तो सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए उसमें, साथ साथ में लिटरेरी टर्म्स का या फिगर ऑफ स्पीच का भी उसमें यूज़ होना चाहिए। तो उसका एम्बेलिश्ड विद ईच काइंड्स ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, जितने भी आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट यूज़ कर सकते हैं उनका वो सारी चीज़ें इसमें यूज़ होनी चाहिए। इन द सेवरल काइंड्स बीइंग फाउंड इन सेपरेट पार्ट्स ऑफ द प्ले, मतलब सारी की सारी चीज़ें उस प्ले में उसके पार्ट्स में पाई जानी चाहिए। इन द फॉर्म ऑफ एक्शन नॉट ऑफ नरेटिव। और ये जो ट्रेजेडी होती है वो नरेशन में नहीं होनी चाहिए, नरेशन मतलब मौखिक रूप में नहीं होकर वो एक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रेजेडी होती है वो प्लेस थे वो लोगों के सामने प्रदर्शित या फिर एक्ट किए जाते थे, ना ही कि उनको सुनाया जाने के लिए। तो वो जो ये ट्रेजेडी होती है उसका ये एक्शन में होना चाहिए, नरेशन में नहीं होना चाहिए। थ्रू पीटी एंड फियर अफेक्टिंग द प्रॉपर पगेशंस कैथारसिस ऑफ दीज एंड सिमिलर इमोशंस। और क्योंकि वो हीरो का डाउनफॉल होता है तो हमें पीटी भी फील होती है, पीटी उस पर दया आती है। और फियर ये फील होता है, फियर इसलिए फील होता है क्योंकि वो हमें कॉमन पर्सन होता है, कॉमन मैन होता है, तो हमें उससे कनेक्टेड फील होता है। तो हमें ये लगता है जब इसके साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशन में ये चीज़ हो सकती है। तो उसमें एक फियर भी आना चाहिए, कि फियर भी आता है, मतलब हमें डर भी लगता है और हमें मैसेज भी मिलता है कि हमें ज़्यादा ग्रीड नहीं करनी चाहिए या ज़्यादा ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें जो भी है फ्लोज हैं उससे बच के रहने की हमें मैसेज मिलता है। तो उसमें पीटी भी आती है और फियर भी होता है, और जिससे हमारा पगेशन होता है। पगेशन इन सेंस जो हमारी एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होती है वो पीटी फियर के थ्रू बाहर निकल जाती है। हम उस पहले की जगह ज़्यादा नॉबलर मतलब देखने के बाद ज़्यादा नॉबलर वे में फील करते हैं अपने आप को, या फिर कुछ इमोशनली ज़्यादा नॉबल फील करते हैं जब पीटी और फियर के थ्रू हमारा पगेशन हो जाता है। पगेशन इनसे शुद्धिकरण हो जाता है। तो ये इस ट्रेजेडी की जो डेफिनेशन दी अरिस्टोटल का, उसका एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट है अरिस्टोटल बिलीव्ड दैट अ गुड ट्रेजेडी वाज अ प्रोडक्टिव सेफ वे टू रिलीज दोज नेगेटिव इमोशन। और अरिस्टोटल को ये फील होता था कि जो अच्छी जो ट्रेजेडी होती है वो प्रोडक्टिव होती है। किस वे में, कि वो जो इंसान जो भी ऑडियंस है, जो भी रीडर है, उसको नेगेटिव जो इमोशन होती है उनको बाहर निकाल देता है, वो उनसे वो कम कर देता है। और उनके लिए उन्होंने जो यूज़ की थी अरिस्टोटल ने जो यूज़ की थी ट्रेजेडी जो एग्जाम्पल के रूप में वो थी सोफोक्लीज, और ओडिपस द किंग। सोफोक्लीज की लिखी थी ओडिपस द किंग, उसको उन्होंने एज ए एग्जाम्पल यूज़ किया था। The most powerful element of emotional interest in tragedy, according to Aristotle, a reversal of intention और situation, जिसको पेरिपेटिया बोलते हैं, मतलब इंटेंशन या सिचुएशन का रिवर्सल होना, मतलब सुख से दुख की ओर जाना, तो इसे बोलते हैं पेरिपेटिया। एंड रिकॉग्नाइजेशन सीन्स, और जिसमें कि सच्चाई उसके सामने आती थी, जिससे वो रिकॉग्नाइज़ करता कि अपनी जो सिचुएशन है, जिसको ये फील होता कि नहीं यार मैं या गलत हूँ, इसकी वजह से मैं गलत हुआ, या फिर ये सिचुएशन सही नहीं है, उसको बोलते हैं एनार्गोसिस। तो जो इसके जो इम्पोर्टेंट दो ट्रेजेडी के बताए गए हैं पावरफुल एलिमेंट्स, वो है पेरिपेटिया एंड एनार्गोसिस। एंड ईच इज़ मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज़ कोइंसिडेंट विद ईच अदर। और ये बहुत भी ज़्यादा इफेक्टिव यानी प्रभावशाली हो जाते हैं जब वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो जाते हैं। जैसे कि इडीपस का एग्जांपल है कि जब इडीपस को ये मैसेंजर के थ्रू ये न्यूज़ मिली कि उनके जो रियल पेरेंटेज है, वो जिनको अपने फादर जिस राजा को उन्होंने मारा था और जिस रानी से उन्होंने शादी की थी, वो उनके रियल में फादर एंड मदर थे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल था। और इसमें जो ट्रेजेडी में जो ट्रेजिक हीरो होता है वो ना तो विलन होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा वर्चुअस मैन होना चाहिए, बट ए कैरेक्टर बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्वालिटी का नहीं होना, आदर्श अवस्था में नहीं होना चाहिए। ना तो वो बहुत एकदम आदर्श रूप से अच्छा हो और ना ही वो एकदम बुरा हो कि भाई उसके लिए हमें पीटी फील ही नहीं हो, ऐसा लगेगा हाँ इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। ना वो आदर्श रूप से हो कि हमें ये फील हो कि नहीं उस सिचुएशन में तो हम है ही नहीं। वो बताया, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि उसको कनेक्टेड फील होना चाहिए अपने को, रीडर को या फिर ऑडियंस को। A man who is not eminently good and just, yet whose misfortune is brought about not by vice or depravity, but by some error or fatality, that is known as hamartia, जिसको hamartia बोलते हैं।
नेक्स्ट है एक टर्म है जो कि ट्रेजेडी में यूज़ होता है, ह्यूब्रिस। इसका मतलब होता है कि जो ट्रेजिक हीरो होता है उसमें सारे टाइम के जो फ्लोज होते हैं, पर उसमें जो उन फ्लोज को मतलब प्राइड को ह्यूब्रिस बोला जाता है। बट द मोस्ट कॉमन इज़ ह्यूब्रिस, जिसको प्राइड बोलते हैं। अ ग्रीक टर्म मीनिंग एन एक्सेस ऑफ कॉन्फिडेंस, एम्बिशन और डेफियंस टूवर्ड्स द गॉड। मतलब बहुत ज़्यादा प्राइड हो या अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, एवो एम्बिशियस हो, या फिर भगवान की तरफ वो डेफियंस हो। आई थिंक आज के लेक्चर में हमने ट्रेजेडी को डिस्कस किया और आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।